नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों लगाया चक्का जाम। बीच शहर में एमपीबी की बड़ी लापरवाही आई सामने। बीच शहर में जमकर हुई आतिशबाजी। सावन के महीने में श्री गौर राधामण मंदिर में पड़े भगवान के झूले तो श्री जागेश्वरनाथ धाम बालकपुर में हुआ विशेष अभिषेक। चौरासी दिवस के एक दिन पूर्व चौरसिया समाज की महिलाओं ने किया वृक्षारोपण। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चक्का जाम की। मड़ियादों में स्थानीय लोगों के द्वारा चक्का जाम लगा दिया गया। इनके द्वारा सड़क की मांग की जा रही। पूर्व में भी इनके द्वारा ज्ञापन सौंपकर सड़क की मांग की थी। जब प्रशासन ने इस बात को अनदेखा कर दिया तो ग्रामीणों ने जाम लगा दिया, जिसके बाद तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंचकर समस्या हल करने का आश्वासन दिया। इनका कहना कि आश्वासन अगर पूर्ण नहीं होता तो इससे बड़ा आंदोलन फिर से किया जाएगा। खबरों में हम बात करते हैं हटा के मड़ियादों की, जो कि उप तहसील भी है। यहाँ पर स्थानीय कुशवाहा समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। सड़क को लेकर लगातार ये मांग करते रहे। पूर्व में इनके द्वारा थाने का घेराव किया था, अधिकारियों को अवगत कराया था कि अगर समय रहते मांग पूर्ण नहीं हुई, सड़क नहीं बनाई गई तो ये धरना प्रदर्शन करेंगे। इनके द्वारा अपनी बात को सच साबित कर दिया। मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया, घंटों तक जाम रहा। तमाम नेता भी यहाँ पर पहुंच गए, जिनके द्वारा जमकर प्रशासन पर निशाना साधा गया। कारण भी उचित है, सड़क नहीं है। 4 वार्ड के लोग परेशान हैं, बरसों से मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगता, जिसके चलते इनके द्वारा इस तरह से प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शन होने लगा तो तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचने लगे। इस तरह से पूरा प्रदर्शन हुआ। क्या मांगे इनकी थी, इस संबंध में हमने उपस्थित अधिकारियों से चर्चा की। आज इस मड़ियादों की ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 12, 13, 14, 15 एवं 16 के सभी सदस्यों द्वारा कीचड़ को लेकर जो रास्ता दलदल में तब्दील है, उसको लेकर शासन प्रशासन तक लगातार ज्ञापन दिए, लेकिन ज्ञापन देने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और समस्या 10 की 10 बनी हुई है। इसलिए हम लोगों ने आज शांतिपूर्वक इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है और यदि सरकार हमारी इस बात को नहीं सुनती है तो हमें मजबूरन चक्का जाम करने को विवश होना पड़ेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि शासन जल्दी से जल्दी इस समस्या का निदान कराने का कष्ट करे। आज साप्ताहिक बाजार है, कब तक बंद रखेंगे कुशवाहा समाजी में? इसके लिए हम लोगों ने समय दिया था, लेकिन यदि शासन प्रशासन के लोग नहीं आते हैं, 3 घंटे का समय दिया है। यदि 3 घंटे तक कोई शासन प्रशासन का अधिकारी उपस्थित होकर हमें लिखित आश्वासन नहीं देता है तो अनशन लगातार चलने की संभावना है। बाद में यहाँ पर आश्वासन दिया गया कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य करा दिया जाएगा, जिसके बाद यह धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। खबरों में बात करते हैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की बड़ी लापरवाही की। दमोनार के बीच शहर में एक ट्रांसफार्मर में लगातार आतिशबाजी होती रही। बीच शहर कचौरा शॉपिंग सेंटर के समीप ये ट्रांसफार्मर लगा है, जहां पर ये आतिशबाजी होती रही। राहगीर यहां से निकल रहे थे। काफी देर तक जाम जैसी स्थिति देखी गई। दमोह शहर के बीचों बीच आतिशबाजी जैसे नजारे देखने को मिले। एमपीबी की लापरवाही के चलते ये नजारे देखने को मिले हैं। दमोनार के कचौरा शॉपिंग सेंटर सतकाल लॉज के सामने लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। काफी देर तक आतिशबाजी होती रही। बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा एमपीबी के अधिकारियों को जानकारी दी गई, जिसके बाद इसमें सुधार कार्य संपन्न हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से आग लगी है और कितनी भीषण ये आग है। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। काफी व्यस्ततम इलाका है। बाल बाल राहगीर बच गए हैं। एक बार पुनः हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये आग लगी है।
दिल्ली में 9 वर्षीय मासूम के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसके चलते ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के द्वारा दमोह के अंबेडकर चौक पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही मांग की कि जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी युवा संघ के द्वारा दमोह में ज्ञापन सौंपा गया। युवाओं के द्वारा मांग रखी गई कि दिल्ली में जिस तरह की घटना हुई है, 9 वर्षीय बालिका के साथ जो घटना हुई है, रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई, ऐसे हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। कैंडल जलाकर मौन धारण कर इनके द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। इस अवसर पर काफी तादाद में युवाओं की उपस्थिति विशेष रूप से देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। हिंदूवादी संगठन काफी तादाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है। इनका कहना है कि एक पीड़ित को न्याय दिया जाए। नाबालिग बच्ची के अपहरण को लेकर हिंदूवादी संगठनों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। तमाम संगठन के सदस्य मौजूद थे, जिनका आरोप है कि आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, न ही अपहरण की धाराएं लगाई गई हैं, न ही जैसा कि नाबालिग के द्वारा बताया गया वैसा मामला दर्ज किया गया है। क्या इनका कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। नाबालिग लड़का और लड़की हैं जिनका अपहरण दमोह निवासी रमजान ने किया है और बच्ची के साथ कुछ गलत घटनाएं हुई हैं, जिसकी शिकायत बच्ची ने संबंधित थाने में की है, परंतु आज दिनांक तक अपहरण की ना धारा लगी है, ना कोई कार्रवाई हुई है। एफआईआर तो हुई है, कार्रवाई हो, अपहरण की धाराएं लगें और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। बच्चों को उनसे मुक्त करा के उसके पिता के पास भेजा जाए, ये हम लोगों की मांग है। यदि पुलिस प्रशासन इन मांगों को पूरा नहीं करता तो हम अपने हिसाब से आंदोलन करने के लिए भी सक्षम हैं और उच्च न्यायालय में भी रिट लगाने के लिए भी सक्षम हैं। देखने लायक होगा इस पर कब तक और क्या कार्रवाई होती है। हर्षद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। चौरसिया दिवस के एक दिन पूर्व महिलाओं के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नाग पंचमी के एक दिन पूर्व यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दमोह नगर के सर्किट हाउस पहाड़ी पर वृक्षारोपण करके प्रकृति को हरा भरा बनाने की मुहिम में अपना योगदान दिया गया। चौरसिया दिवस नाग पंचमी के एक दिन पूर्व महिलाओं के द्वारा दमोह के सर्किट हाउस पर जाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रकृति को बचाने का जहाँ प्रयास किया, वहीं कोरोना काल में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी सभी ने देखी, ऐसे में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए गए, वृक्षों को महत्व दिया गया। महिलाएं हरी साड़ी में यहाँ पहुंची थी, काफी तादाद में महिलाएं यहाँ पहुंची थी, जिनके द्वारा वृक्षारोपण कर प्रकृति को हरा भरा बनाने की इस मुहिम में अपना योगदान दिया। इस संबंध में हमने समाज की महिलाओं से चर्चा की। और हम चूँकि चौरसिया दिवस के दिन नाग पंचमी के दिन खुदाई का काम नहीं होता है, इसलिए नाग पंचमी की पूर्व संध्या पर हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। 155 पौधे हम लोगों के द्वारा लगाए गए। चौरसिया महिला मंडल का गठन भी कुछ दिन पूर्व ही हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि चौरसिया समाज के बच्चों को, उनकी महिलाओं को आगे आने का अवसर मिले। साहित्यिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सांगीतिक हो, रूपांकन हो, सभी क्षेत्र में ये महिलाएं आगे बढ़कर काम करेंगी, बच्चों के विकास में, उनके उन्नयन में योगदान देंगी। चौरसिया समाज का जो गठन हुआ, मुख्य संरक्षिका आप श्रीमती प्रभा चौरसिया हैं, जिनके संरक्षण में ये पूरी टीम काम करेगी। अध्यक्ष दमोह जिले की अर्पिता चौरसिया जी हैं और हम सभी सदस्य हैं, और हम लोग चौरसिया समाज के उन्नयन के लिए जितना काम हो सकेगा वो करेंगे। ये सब आयोजन, जैसा कि आप जानते हैं, नगर पालिका में मेरे पति श्री एचएल चौरसिया जी हैं और उन्होंने इस पहाड़ी को हरा भरा करने का संकल्प लिया है और इसके तहत यहाँ पर लगभग 800 साढ़े 800 पौधे लग चुके हैं अभी तक, और भी पौधे लगाना है। और चौरसिया महिला मंडल के द्वारा इसके संरक्षण का भी दायित्व लिया गया है। इनके द्वारा अधिक से अधिक वृक्ष लगाया गया, पानी की भी व्यवस्था की गई। काफी सराहनीय प्रयास चौरसिया समाज की महिला मंडल के द्वारा किया गया। नरेंद्र ठे के साथ संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। खबरों में हम बात करते हैं श्री गौर राधारमण मंदिर की, जहां पर भगवान के झूले पड़ गए हैं। भगवान सावन के महीने में झूला झूलते हैं, ऐसी मान्यता भी है। लगातार भक्त यहां पहुंचकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। दमोह नगर में सावन के झूले पड़ गए हैं। भगवान राधा कृष्ण को झूला झुलाया जा रहा है। भक्तों के द्वारा ये झूला झुलाया जाता है। हरियाली तीज के बाद लगातार झूले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि 11 से झूले पड़ना प्रारंभ हो गए थे। दमोह नगर के श्री देव राधा रमण मंदिर में इस समय भगवान के झूले पड़े हैं। भक्त पहुंच रहे हैं जो आनंद के साथ भगवान को झूला झुला रहे हैं।
साथ ही यहाँ पर अनेक तरह के धार्मिक आयोजन भी चल रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं श्री देव राधा कृष्ण मंदिर में झूले पड़े हैं। इस अवसर पर सीमित भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। खबरों में बात करते हैं बांदकपुर की, जहां 11 दिवसीय एक विशेष आयोजन चल रहा है, जहां पर दुग्ध धारा से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया, विशेष अभिषेक किया गया। यहां पर लगातार निरंतर 11 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान चलेगा। देवश्री जागेश्वरनाथ जी मंदिर बांदकपुर में वैसे तो वर्ष भर धार्मिक अनुष्ठान मंदिर ट्रस्ट कमेटी के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, जिस क्रम में श्रावण माह में ट्रस्ट कमेटी के द्वारा विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। 11 दिवसीय आयोजन के 8वें दिवस में विद्वान पंडितों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान के साथ आयोजन संपन्न किया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट कमेटी के मंत्री एडवोकेट पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्र कल्याण निमित्त संपूर्ण आयोजन ट्रस्ट कमेटी के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण रुद्राभिषेक की सामग्री ट्रस्ट कमेटी के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। आज मुख्य यजमान के रूप में ट्रस्ट कमेटी के उपाध्यक्ष विजय सिंह राजपूत, मंत्री पंकज श्रीवास्तव, रचना सिंह लोधी, ट्रस्ट कमेटी के प्रबंधक पंडित राम कृपाल पाठक ने बताया कि शुक्रवार को नाग पंचमी के अवसर पर विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन भी किया जाएगा। भगवान जागेश्वरनाथ जी के धाम में श्रावण पवित्र मास में 11 दिवसीय महारुद्राभिषेक का आयोजन चल रहा है। आज 8वां दिवस है और प्रतिदिन पृथक पृथक भक्त लोग आकर के यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक विधि विधान से पूर्ण विधि से किया जा रहा है। पहले संपूर्ण षोडशोपचार पूजन सहित पूजन की जाती है और पूजन के पश्चात में नमक चमक से पाठ किया जा रहा है। प्रतिदिन लघु रुद्रात्मक अभिषेक संपन्न किया जाता है। मंदिर कमेटी की द्वारा विगत 3 वर्षों से श्रावण मास में 11 दिवसीय रुद्राभिषेक कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसमें बड़ा पंडित जी लोग 13 पंडित जी लोग बैठ के और स्कूल के छात्र लोग बैठकर पूरा रुद्राष्टक पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, रुद्रिका का पाठ करते हैं और लगभग 4 घंटे लगते हैं। इसमें बहुत आनंद आता है और इस सबकी एक ही भावना रहती है कि भगवान सबका भला हो, विश्व का कल्याण हो, मनुष्य का भविष्य उज्ज्वल हो और मनुष्य देवता हो रहे। इस भाव जा रहा और 2 साल से जो कोरोना महामारी चल रही है, इसके समूल नाश के लिए भी संकल्प कराया जा रहा है। जल्दी भगवान इसको कोरोना महामारी में समाप्त करें और आगे समय में ट्रस्ट कमेटी ऐसा सोच रही है कि और लोग आए इसमें रुद्राभिषेक में शामिल होने, इसके लिए रूपरेखा बनाई जा रही है। विधिवत भगवान नागराज की पूजा एवं आरती होगी। उन्होंने बताया कि भगवान भोलेनाथ का दूध धारा से अभिषेक करने पर समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। प्रत्येक साधक को चाहिए कि वह वर्ष भर दुग्ध धारा से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करे। श्रावण माह में तो विशेष रूप से दुग्ध धारा से अभिषेक करने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नरेंद्र ठिया, लकी DCN न्यूज। खबरों में हम बात करेंगे गड़ाकोटा की, जहां पर एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी थी। अब तक इसके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं लगी। कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव सुना नदी के तट पर पहुंचे और स्थानीय अधिकारियों से चर्चा की। गड़ाकोटा में युवक ने नदी में छलांग लगा दी थी। गत दिवस हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी कि युवक काफ़ी तेज रफ्तार आया और बड़े पुल से नीचे नदी में कूद गया, जिसके बाद अब तक उसका न तो शव बरामद हुआ है, न ही उसके संबंध में कोई जानकारी लग पाई है। रेस्क्यू टीम सागर से पहुंची थी, जिसके द्वारा भी लगातार तलाश की जा रही है। दमोह जिले की सीमाओं में भी उसकी तलाश की जा रही है। युवक का नाम नीरज कोरी, पिता नर्मदा कोरी था। मंत्री गोपाल भार्गव को जानकारी लगने के साथ ही वह सुना नदी के तट पर पहुंचे। स्थानीय लोगों से भी चर्चा की, साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि शीघ्र ही युवक को तलाशें। कल सुबह से हमारे गड़ाकोटा का एक नौजवान नीरज कोरी सोना नदी में डूब गया है। अनवरत जिसके शव को जीवित या मृत स्थिति में, अब जैसे कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए तो मुझे अब स्वाभाविक रूप से ये नहीं लग रहा है कि वो जीवित होगा, लेकिन जिस स्थिति में भी हो उसके बॉडी को बरामद करने की लगातार सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, प्रशासन की तरफ से कोशिश हो रही है, हमारे नगरवासियों की तरफ से सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो स्थानीय अमला है, हमारे यहाँ के गोताखोर हैं जो अपने निजी तौर पर उसको खोज रहे हैं।
प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी बरामद हो जाए। गरीब घर का लड़का है, ये भी कोशिश है कि जल्दी इतनी सास की सहायता उसके परिवार के लिए मिल सके, उसको भी दिलाने का काम करेंगे। ठीक है। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। खबरों में हम बात करते हैं फुटेरा की, जहां मुस्लिम समाज का जो माह मुहर्रम प्रारंभ हुआ है, लगातार धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। परचम कुसाई के साथ यहां भी धार्मिक आयोजनों की शुरुआत की गई। मुस्लिम समाज का माह मुहर्रम का महीना चल रहा है। उर्दू कैलेंडर के हिसाब से 9 मुहर्रम को कत्ल की रात है और 10 मुहर्रम को ताजिया शरीफ शहर गश्त के लिए रवाना होते हैं। इसी के चलते प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी देर रात तक फुटेरा की जामा मस्जिद के प्रांगण में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा परचम कुसाई की रस्म अदा की, साथ ही हज़रत नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सोहरा एवं नात खां लोगों ने नात व मनकबत पेश की। कोरोना काल के चलते इस बार मुस्लिम समाज के लोग अपने अपने घरों में ज़्यादातर फातिहा दरूद पूजा पाठ कर रहे हैं, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ का मजमा न लग पाए। मस्जिद के इमाम हाफिज नईम मदारी साहब ने बताया कि आज उर्दू कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम की 2 तारीख है। सभी लोग आज के दिन परचम कुसाई की रस्म अदा करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने शहीद होकर इस्लाम को बचाया है, उन्हीं की याद में ताज़िया निकाले जाते हैं, जिसको मुहर्रम भी कहा जाता है। मुहर्रम पर्व की जो मुहर्रम पर्व है, हर साल की तरह इस साल भी मतलब मनाया गया और जो परचम कुसाई की रस्म है, हर साल की तरह इस साल भी रस्म अदा की गई, जिसमें अंजुमन इस्लामी कमेटी एवं हुसैन नौजवान कमेटी के सदस्य सभी मौजूद रहे और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अल्लाह पाक से दुआ की कि मुहर्रम के सदक़े में सारी कोरोना का महामारी को दुनिया से अलग हो जाए। किस प्रकार से परचम कुसाई की रस्म अदा की गई? परचम कुसाई की जो रस्म है, हमारे नाइम सिद्दीक मदारी साहब जो कि शहरा वाले हैं, उन्होंने परचम कुसाई की और सभी अंजुमन इस्लामी कमेटी एवं हुसैन नौजवान कमेटी की मौजूदगी रही। सब लोगों ने दुआ की कि सब लोग भाईचारे से रहें। आज परचम कुसाई अदा की गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ रहे। सेहत अंजुमन इस्लामिया कमेटी एवं हुसैनी नौजवान कमेटी के सभी सदस्यों की मौजूदगी रही। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। कटे होंठ फटे तालू के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दमोह की मिशन अस्पताल में ये प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है। दमोह के सर्जन और भोपाल के सर्जन मिलकर इस मुहिम को कामयाब बना रहे हैं। काफी नेक काम यहाँ पर किया जा रहा है। प्रमुख समाजसेवी संस्था आधारशिला संस्थान CICM द्वारा संचालित मिशन अस्पताल दमोह में निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप लगाया गया, जिसमें कटे होंठ फटे तालू से पीड़ित 15 बच्चों की प्लास्टिक सर्जरी की गई। इस निःशुल्क सर्जरी कैंप में न सिर्फ दमोह बल्कि आसपास के अन्य जिलों से भी आए लोगों का मुफ्त में इलाज किया गया। गौरतलब है कि आधारशिला संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अजय लाल के निर्देशन में संचालित मिशन अस्पताल में बीते 20 वर्षों से लगातार निःशुल्क कैंप लगाकर यहां उन लोगों का इलाज किया जाता है जिनके बचपन से ही कटे ओंठ और फटे तालू होते हैं। उनकी सर्जरी कर उन्हें समाज में अच्छा स्थान मिले, यह प्रयास डॉक्टर अजय लाल का हमेशा रहता है। पिछले 20 वर्षों से आधारशिला संस्था या CICM हम लोग प्रतिवर्ष ये क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट सर्जरी कैंप, जिसको कटे फटे जो ओंठ और तालू होते हैं उनको सुधारने का जो प्लास्टिक सर्जरी कैंप है, ये करते आए हैं। हम ऐसे बच्चों की सेवा कर सकें, उनके जीवन में परिवर्तन आ सके और वो एक सामान्य जीवन जी सकें। बहुत से बच्चे आए हैं, माता पिता आए हैं यहाँ हमारे मिशन अस्पताल में। इन दिनों में उनकी जांच हुई है और बहुत अच्छे भोपाल से हमारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स और सर्जन्स आए हुए हैं, हमारे लोकल सर्जन्स भी हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि हमको ऐसी सेवा करने का अवसर मिल रहा है और इस कार्य में हम बढ़ते जा रहे हैं। सारे दमोह की जनता को उनकी शुभकामनाओं के लिए, उनके स्नेह के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बेकार चलाते थे, तो ऐसी हो पर अब कुछ
टेंशन मतलब प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मिशन हॉस्पिटल मुझे ठीक कर दिया। अजय अंकल को वेरी वेरी थैंक यू एंड मिशन हॉस्पिटल को वेरी वेरी थैंक यू। आपने मेरा ऑपरेशन किया है। अपन के देखने में भी दुख, उसको छेद देखो अपन मुँह है, अपन के भी अच्छा नहीं लगा था। अब अच्छा लग रहा हो कि भाई उसकी ज़िंदगी बन जे है, ऑपरेशन होगा। भोपाल से आए विख्यात सर्जन डॉक्टर मनीष राय, डॉक्टर अंकुश नैमा और उनकी टीम के साथ मिशन अस्पताल के कुशल डॉक्टर्स की टीम ने इस नेक काम को अंजाम दिया। प्रदेश के अनेक जिलों से आने वाले मरीज और मरीजों के परिजनों को खाने, ठहरने और सर्जरी कराने की पूरी व्यवस्था की गई थी। बच्चों के अभिभावकों ने अपने बच्चों के चेहरे पर नई मुस्कान पाकर राहत की सांस ली। हाँ, इससे पहले भी आ चुका हूँ मैं, और पहले भी हमने जो है सफलतापूर्वक कई ऑपरेशन पूरे किए हैं और आगे भी करते रहेंगे अगर आप लोगों का ऐसी सहयोग रहा। और चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों लगाया चक्का जाम। बीच शहर में एमपीबी की बड़ी लापरवाही आई सामने। बीच शहर में जमकर हुई आतिशबाजी। सावन के महीने में श्री गौर राधारमण मंदिर में पड़े भगवान के झूले तो श्री जागेश्वरनाथ धाम बालकपुर में हुआ विशेष अभिषेक। चौरासी दिवस के एक दिन पूर्व चौरसिया समाज की महिलाओं ने किया वृक्षारोपण। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।